क्या आपने कभी यह विचार किया है कि तुलसीदास केवल रामचरितमानस के रचयिता ही नहीं थे। तुलसीदास जी वैज्ञानिकता की कसौटी पर तो न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टीन के भी गुरु थे। उनकी वैज्ञानिकता की कसौटी इतनी उच्च कोटि की थी कि उनके आदर में सम्मान से सर स्वयं ही झुक जाता है। आज के इस वीडियो में हम तुलसीदास जी की इसी वैज्ञानिकता को जानने का प्रयास करेंगे। हमें यकीन ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके हृदय में तुलसीदास जी के प्रति सम्मान की भावना निश्चित ही बढ़ जाएगी। नमस्कार दर्शकों, क्या आप ये जानते हैं कि तुलसीदास जी एक संत ही नहीं महान वैज्ञानिक भी थे। यह सिद्ध होता है रामचरितमानस के पंचम कांड यानी सुंदर कांड के एक दोहे से। सुंदर कांड में 25वें नंबर पर एक दोहा आया है। लंका में जब हनुमान जी की पूंछ में रावण ने कपड़ा लपेटकर तेल लगाकर छिड़क करके आग लगा दी तो हनुमान जी सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। प्रभु श्री राम ने तो केवल माता सीता की खोज करने के लिए ही आज्ञा दी है। अब लंका को किस तरह से मैं जला दूं, प्रभु श्री राम की तो आज्ञा नहीं है। उस समय के संदर्भ में तुलसीदास जी ने 25वें क्रमांक पर एक दोहा लिखा है। हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49 अट्टहास करी गर्जा कब। जैसे ही हनुमान जी ये सोचने लगे 49 मरुत चलने लगे। हनुमान जी को पता चल गया कि प्रभु श्री राम ने मरुत 49 के माध्यम से संदेश भिजवा दिया है कि लंका को तुरंत जला दो, लंका जलाने में देरी मत करो। और हनुमान जी ने पूरी लंका को स्वाहा कर दिया। आइए अब मरुत 49 की व्याख्या करते हुए यह जानने का प्रयास करते हैं कि तुलसीदास जी की वैज्ञानिक समझ कितनी परिपक्व थी। दोहा सीधा सीधा कहता है कि भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे और हनुमान जी ने अट्टहास करके गर्जना की और आकाश की ओर बढ़ते चले गए और पूरी लंका स्वाहा हो गई। सुंदरकांड में तुलसीदास जी ने 49 शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन इसके संबंध में कोई विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। सनातन धर्म के ग्रंथों का अध्ययन करने पर पता चलता है कि तुलसी जी वायु के ज्ञान पर इतने मुखर क्यों हुए, क्योंकि वायु की जिस चरित्र को तुलसीदास जी ने लिखा है उसके बारे में आधुनिक मौसम वैज्ञानिक आज भी अनभिज्ञ हैं। क्योंकि तुलसीदास जी ने जो लिखा है उसका बहुत गहरा अर्थ है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वेदों में वायु की 7 शाखा है। अधिकतर लोग यही समझते हैं कि वायु तो एक ही प्रकार की होती है, लेकिन उसका रूप बदलता रहता है, जैसे कि ठंडी वायु, गर्म वायु, समान वायु, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल जल के भीतर जो वायु है उसका वेद पुराणों में अलग अलग नाम दिया गया है और आकाश में स्थित जो वायु है उसका नाम पृथक है। अंतरिक्ष में जो वायु है उसका नाम अलग है। पाताल में स्थित वायु का नाम अलग है। नाम अलग होने का मतलब यह है कि उसका गुण और व्यवहार और विज्ञान भी अलग है। इस तरह वेदों में कुल 7 प्रकार की वायु का वर्णन मिलता है। ये 7 प्रकार हैं। नंबर 1 पिर्व है, नंबर 2 आव है, नंबर 3 उद्व है, नंबर 4 संव है, नंबर 5 विव है, नंबर 6 परिव है और नंबर 7 पराव है। अब हम आपको क्रमवार इन वायु के बारे में विस्तार से बताते हैं। नंबर 1 पिर्व है। पृथ्वी को लांघकर मेघ मंडल पर्यंत जो वायु स्थित है उसका नाम प्रव है। इस प्रवह के भी प्रकार हैं। यह वायु अत्यंत शक्तिमान है और वहीं बादलों को इधर उधर उड़ा करके ले जाती है। धूप तथा गर्मी से उत्पन्न होने वाले मेघों को यह प्रवह वायु ही समुद्र जल से परिपूर्ण करती है, जिससे ये मेघ काली घटा के रूप में परिणित हो जाते हैं और अतिशय वर्षा करने वाले होते हैं। नंबर 2 आवह वायु। आवह सूर्यमंडल में बंधी हुई वह वायु है और उसी के द्वारा ध्रुव से आबद्ध होकर सूर्यमंडल अपने कक्षा में परिक्रमा करता है। नंबर 3 उद्वह वायु। वायु की तीसरी शाखा का नाम उद्वह है, जो चंद्रलोक में प्रतिष्ठित है।
इसी के द्वारा ध्रुव से संबद्ध होकर के यह चंद्रमंडल अपनी कक्षाओं में घूमता रहता है। नंबर 4, समवह वायु। वायु की चौथी शाखा का नाम समवह है, जो नक्षत्र मंडल में स्थित है। उसी से ध्रुव से आबद्ध होकर के संपूर्ण नक्षत्र मंडल परिक्रमा करता है। नंबर 5, विवह वायु। पांचवी शाखा का नाम विवह है और यह ग्रह मंडल में स्थित है। उसके ही द्वारा यह समस्त ग्रह चक्र ध्रुव से संबद्ध होकर के घूमते रहते हैं या परिक्रमा करते रहते हैं। नंबर 6, परिवह वायु। वायु की छठी शाखा का नाम परिवह है, जो सप्तर्षि मंडल में स्थित है। इसी के द्वारा ध्रुव से संबद्ध होकर के सप्तर्षि आकाश में भ्रमण करते हैं। नंबर 7, परावह वायु। वायु के 7वें स्कंध का नाम परावह है, जो ध्रुव में आबद्ध है और इसी के द्वारा ध्रुव चक्र तथा अन्य मंडल एक स्थान पर स्थापित होकर के गतिमान रहते हैं। इन सातों वायु के 7 गुण हैं, जो निम्न जगह विचरण करते हैं। नंबर 1, ब्रह्मलोक। नंबर 2, इंद्रलोक। नंबर 3, अंतरिक्ष लोक। नंबर 4, भूलोक की पूर्व दिशा। नंबर 5, भूलोक की पश्चिम दिशा और भूलोक की उत्तर दिशा और भूलोक की दक्षिण दिशा। इस तरह 7 गुणा 7 यानी के 49, कुल मिलाकर के 49 प्रकार के मरुत यानी के वायु होती है, जो देव रूप में ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं। इतना वृद्ध विज्ञान, जिसकी बारे में तुलसीदास जी ने एक शब्द में लिखा है कि हरि प्रेरित ही अवसर चले मरुत 49, अट्टहास करी गर्जा कपि बड़े लागी आकाश। सनातन धर्म के साहित्य को पढ़कर उस पर गर्व होना सहज स्वाभाविक है कि वायु की इतनी गहनता से अध्ययन करके हमारे धर्म ग्रंथों में इनका उल्लेख किया गया है। उम्मीद ही नहीं, वो पूर्ण विश्वास है कि आपको हमारा आज का यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद, अपनी राय से कमेंट करके हमें अवश्य ही अवगत कराएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद। ओम श्री माधवाय नमः।